नमस्कार दोस्तों। दधीची देहदान समिति के तत्वाधान के तहत आज हम जो 5 प्रश्न उठाएंगे, उन 5 प्रश्नों के बारे में जान लें कि यदि देहदान इतनी श्रेष्ठ चीज है तो स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाई जाती? भारत में ऑप्ट आउट का ऑप्शन क्यों नहीं है? और अ, अगर रिसर्च की जाती है देह के ऊपर, कैडेवर के ऊपर, गुरु के ऊपर, तो उसका बाद में क्या किया जाता है एमबीबीएस स्टूडेंट्स द्वारा? देन अगर ये चीज इतनी ऑथेंटिक है तो हमारे पुश्तों से क्यों नहीं चल के आ रही? उस जमाने में ऐसा क्यों नहीं किया गया? जी। और अ, देखो, कोई डॉक्टर ट्रेंड हो जाता है, उससे हमें क्या? और कहीं मिसयूज तो नहीं होगा? और रूल्स का कहाँ फॉलो होता है? और लास्ट वाला क्वेश्चन ये है कि कोई बड़े नाम का जिक्र भी करें जिन्होंने इसके अंदर अपना सहयोग डाला है। तो ये 5 प्रश्न हम लेंगे। पहला है कि अगर ये इतनी ही श्रेष्ठ चीज है तो स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाई जाती? हमारे बहुत प्रयास हैं और संस्था इस कार्य में लगी हुई है कि ये विषय भी पढ़ाई के तौर पर लिया जाए, लेकिन ऑलरेडी इतनी चीजें पढ़ाई जा रही हैं कि उनके अंदर ये चीजें ऐड करने के लिए अभी हमें कुछ सरकारों की तरफ से बहुत जबरदस्त हरी झंडी नहीं मिल रही। तो ये देर सवेर हम इनको, हमारे प्रयास आप सबके सहयोग से इसे स्कूलों में भी ऐड किया जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। ऑप्ट इन ऑप्ट आउट में भारत को ऑप्ट आउट क्यों नहीं अडॉप्ट करता? ऑप्ट इन ऑप्ट आउट है क्या, ये पहले मैं बता चुका हूं, एक बार दोबारा एक मिनट में बता दूं कि देह जो है वो देश की संपत्ति है। अगर कोई देहदान नहीं करना चाहता तो वो ऑप्ट आउट करेगा, यानी कि लिख के देगा कि मुझे नहीं करना, बाकी सबका होगा। यानी कि इस सूरत में 100% वेटिंग लिस्ट खत्म हो जाएगी ऑर्गन्स की, आईज की, और जो कैडेवर के लिए बॉडी डोनेशन है। तो हमारे यहाँ ऑप्ट इन है, हम प्रण पत्र भरते हैं कि मैं करना चाहता हूं। हमारे यहाँ ये नहीं है कि मैं नहीं करना चाहता इसलिए मेरे शरीर को छोड़ दिया जाए, देश की संपत्ति ना समझा जाए। तो ये एक ऑप्शन को हम गवर्नमेंट की तरफ, इसको हमने एज अ क्वेश्चन अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे उठाना शुरू किया है। बहुत जल्दी इस विषय पर भी सरकारों की जो है एक जागरूकता जाएगी और शायद इस विषय पर भी कुछ काम किया जाएगा। और आफ्टर रिसर्च एमबीबीएस के स्टूडेंट्स कैडेवर का, गुरु का, देह का क्या करते हैं? जिसको गुरु माना जाता है तो उसका तो पूरा मान सम्मान और पूरी सारी चीजें देखी जाती हैं। जितने भी समय का ये किया जाता है रिसर्च, उसके बाद उसे उसके धर्म के अनुसार उसका संस्कार जो भी है कर दिया जाता है। और ये पहले क्यों नहीं था, आज क्यों हो रहा है? उस समय देहदान की जरूरत शायद इतनी नहीं थी। सिर्फ अस्थियों का दान दधीचे ने किया। अगर उस समय भी ऐसी कोई जरूरत रही होती, साइंस इतनी एडवांस होती और बाकी चीजों की जरूरत और समय के अनुसार होता, तो शायद हमारे शास्त्रों में भी इस बारे में कोई ना कोई बहुत कुछ निकल के आता। डॉक्टर ट्रेंड होंगे तो हमें क्या फायदा? हम उसी समाज में हैं। अगर डॉक्टर ट्रेंड होंगे तो हमें ही उनका लाभ मिलेगा। और मिसयूज की जहां तक बात है, मिसयूज गवर्नमेंट लॉज के अकॉर्डिंग हर एक काम होता है। कम से कम हमारी संस्था में तो 100%। तो बाकी संसार में कहीं कोई गलती हो रही है तो पूरे संसार की कांटे चुनना तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। अपने पैरों में चप्पल डाल के अपने आप को सुरक्षित करके चलना, ये हमारी संस्था का नियम जरूर है कि हम ना खुद कुछ गलत करेंगे, ना किसी को गलत अपने नजदीक करने देंगे। तो ऐसा नियमों का पालन हमारी संस्था में सभी करते हैं, 100% करते हैं। इस बात की गारंटी हम लिखित में दे सकते हैं। अगली बात, कोई बड़े नाम में बहुत सारे बड़े नाम हैं। मांगेराम जी ने देहदान किया, सुशील मित्तल जी ने अंगदान किए, एक
बहुत बड़े गीतकार हुआ करते थे, गुलशन बावरा। गुलशन बावरा जी जिनके गीत आर डी बर्मन के साथ अमिताभ बच्चन की फिल्मों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए गए। दीवाने हैं दीवानों को ना दर चाहिए ना घर चाहिए, मोहब्बत बड़ी भरी एक नज़र चाहिए, और भी बहुत सारे वो गाने इन्होंने गाए, लिखे, और फिल्मों में भी कई गाने उनके ऊपर फिल्माए गए। उनका फिल्म इंडस्ट्री में मेरे जो जानकारी में पहला और आखिरी अब तक का देहदान हुआ था। और भी बहुत सारे लोग होंगे। देहदान पर बहुत सारी फिल्में भी बनी हैं, एक दो उनका भी जिक्र आता है। तो माधुरी दीक्षित की एक फिल्म आई थी, ये शॉर्ट फिल्म थी, और एक आजकल एक सीरीज भी कुछ चल रही है, ग्रीन वे। तो उसके बारे में भी मैं कंप्लीट रिसर्च करके आने वाले वीडियोस में आपको पूरा नाम, पूरी डिटेल्स जरूर दूंगा। थैंक यू। जय हिंद।